kids, welcome back. Today I'm gonna tell you about the explanation of this chapter named as foreign lands. Let's start with warm up. Name a country you wish to visit. Name that country where you want to go. Say why you would like to visit. और बताओ कि आप क्यों जाना चाहते हो, उसी कंट्री में क्यों जाना चाहते हो. सपोज करो आपने चूज़ किया कि मैं चाइना जाना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, जर्मनी ऐसे जाना चाहते हो, तो आप क्यों उसी कंट्री में जाना चाहते हो. व्हाट इज़ द रीज़न. डिस्क्राइब द कंट्री टू योर क्लासमेट. और उस कंट्री के बारे में कुछ तो आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि वहाँ क्या चीज़ अच्छी है जो आप देखना चाह रहे हो वहाँ जाकर. ऐसा क्या है जो अट्रैक्शन आप अपने माइंड में बनाए हुए हो. तो ऐसा आपने डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा. अब देखो बेटा, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें इसके बारे में बताती हूँ कि असल में ये जो पोएम है ना वो एक मेटाफोरिक पोएम है कि आपको एक सिंबॉलिक चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है इसमें बहुत ज़्यादा, कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता कि राइटर कुछ अपने बारे में बता रहा है या इस बच्चे के बारे में जो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है उसके बारे में नहीं बता रहा. वो एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो किसी पेड़ पे चढ़ जाता है और वो अपने यूथ टाइम को जब वो बड़ा हो जाएगा उसको वो कैसे किस एंगल से देखना चाह रहा है कि वो क्या करेगा, वो कितना कहाँ घूमेगा, क्या एंजॉय करेगा और उसे किस तरह से दिखाई देगी ये दुनिया, उसको ये डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में. उसमें फॉरेन लैंड्स का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल बच्चा जो है फॉरेन लैंड में गया है या वो जाने को बोल रहा है, ऐसा नहीं है. वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि वन डे मैं चेरी ट्री के ऊपर सबसे ऊपर तक चढ़ गया और मैंने दूर दूर तक का नज़ारा देखा और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, ये देखा वो देखा, उसको वो डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो वो इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो काफ़ी दूर तक घूमने जा सकता है और वो चीज़ों को और एक बड़े लेवल पे देखता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. अप इनटू द चेरी ट्री वाई शुड क्लाइम बट लिटल मी. चेरी ट्री के सबसे ऊपर मैं जो है सब वाई शुड क्लाइम, क्यों चढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ लेकिन मैं चढ़ गया. आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स एंड लुकड अब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स. और मैं कैसे चढ़ा, मतलब जो राइटर है वो एक बच्चे के थ्रू हमें समझा रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है कि इतने ऊपर तक चेरी ट्री पे मैं इतना छोटा था लेकिन फिर भी मैं चढ़ गया. और कैसे चढ़ा कि मैंने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके ट्रंक क्या होता है यहाँ पे आप देखिए, जो मेन वुडी स्टेम होता है ना इसका पेड़ का, ठीक है, उसको बोलते हैं द मेन वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री एज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ब्रांचेज एंड रूट्स. ठीक है, जो ये मोटा तना बोलते हैं उसको हिंदी में. ठीक है, इस पे देखो ये चढ़ा हुआ है. तो वो अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से उस ट्रंक को पकड़ता है और वो काफ़ी ऊंचे तक चढ़ जाता है. एंड लुक अब्रोड. अब्रोड का मतलब देखिए यहाँ पे अब्रोड वैसे तो देखो आउट ऑफ द डोर्स, अबाउट अब्रोड का आउट ऑफ द डोर्स यानी कि हमारा जो एक एरिया होता है ना सीमित, उससे थोड़ा सा बाहर, मतलब बड़े लेवल पे, इन द दूर दूर तक, बड़े लेवल भी सॉरी दूर दूर तक. तो फॉरेन लैंड्स का मतलब यहाँ एग्जैक्टली फॉरेन लैंड्स नहीं है, वो कह रहा है कि मैं ऊपर तक चढ़ गया और मैंने दूर दूर तक नज़ारा देखा. आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई adorned with flowers before my eye. I saw the, मैंने दूर दूर तक गार्डन में यानी कि मेरे नेबरहुड में जहाँ की वो बात कर रहा है ना उसके आसपास ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ा गार्डन है और वो बिल्कुल फ्लावर्स से भरा हुआ है. अडोन्ड मतलब सजा हुआ एक तरह से, उसमें काफ़ी अच्छे सुंदर, ठीक है, डेकोरेटेड, ये देखो अडोन्ड डेकोरेटेड कवर्ड टू मेक समथिंग लुक ब्यूटीफुल. ठीक है, बहुत सुंदर नज़ारा उसने फ्लावर्स का देखा बिफोर माई, मेरी आइज़ के सामने. एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. और बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे मैंने ऐसे अच्छे सुंदर प्लेसेस देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे. ठीक है, तो अडोन्ड मीन्स कि डेकोरेटेड फ्लावर्स. ठीक है, जब फ्लावर्स से बिल्कुल सजा हुआ. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. I saw the dimpling. डिम्पलिंग होता है एक तरह से जैसे हम स्माइल करते हैं ना और हमारे फेस पर गड्ढा पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि आप ब्यूटीफुल स्माइल है, कि हंसते हुए ना चिक्स पे ऐसे गड्ढा पड़ जाता है. तो जस्ट लाइक दैट रिवर में जैसे कोई पत्थर मारता है ना, बैठा हुआ रिवर के पास पत्थर मारता है तो उसमें एक गड्ढा पड़ जाता है, तो उसको एक सिम्बोलाइज किया हुआ है, मेटाफोर बोलते हैं इसको. ठीक है, किसी चीज़ को हम किसी
और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई मैंने ऐसा नज़ारा देखा जहाँ पे जो है वो रिवर दूर दूर तक ना, मुझे आई सो द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास। मैंने ये देखा कि इतनी बड़ी नदी है और उसमें से ना आसमान ना एक तरह से ना बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। यानी कि वो इतनी क्लीन रिवर है, इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर का जो आसमान है ना, उसमें उसका यूं की यूं शेडो दिखाई दे रही है, क्लियर पिक्चर ऑफ स्काई। और मैंने देखा कि भाई वहाँ पे बहुत सारे डस्टी रोड्स हैं, मतलब डस्ट से भरे हुए रोड्स हैं जो ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं, और उन रोड से जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं शहर की तरफ। ट्रैम्पलिंग होता है मतलब भीड़ भाड़ वाला प्लेस, ठीक है। जैसे जो रोड है वो भीड़ से वाला है, आई थिंक सो। ट्रैम्पलिंग वॉकिंग स्लोली एंड हैविली, हाँ धीरे धीरे सब चल रहे क्योंकि भीड़ बड़ी है। इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी। और वो कह रहे हैं अगर मुझे इससे चेरी ट्री से भी बड़ा कोई ट्री मिलता ना, ऊंचा वाला, तो मैं उस पे चढ़ जाता और मैं और ज़्यादा दूर तक देख पाता। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इन टू द सी अमंग द शिप्स, ताकि मुझे ना इतने बड़ी बड़ी रिवर है ना, फिर जाके जब समुद्र में गिर जाती है, सी में गिर जाती है, मैं उसको भी देख पाता, और उस सी में जो है वो शिप्स चल रही होती। मतलब वो इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा कर रहा है कि मैं और ज़्यादा बड़ा हो जाता, और बड़े पेड़ पे चढ़ जाता। का मतलब ये है, और बड़े पेड़ पे चढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि उससे बड़े पेड़ पे चढ़ जाता, नहीं, वो उससे और ज़्यादा बड़ा अपने आप को मान के चल रहा है कि मैं और ज़्यादा बड़ा हो जाता तो मैं और ज़्यादा बड़ी बड़ी रिवर को देख पाता यहाँ से, और उन बड़ी रिवर का समुद्र में सी में गिरना, उस सी में गिरना जहाँ पर शिप्स चल रही हो, ठीक है। टू वेयर द रोड ऑन ईदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरीलैंड। और फिर वो आगे बता रहा है कि भाई मैं ऐसा भी देखना चाहता हूँ कि टू वेयर द रोड ऑन ईदर हैंड, वे रोड जो है वो एक इस साइड से जहाँ से हम जा रहे होते हैं, और एक जहाँ से हम उतर रहे होते हैं रोड से, ठीक है। दोनों साइड के रोड होते हैं ना, मान लो हम पानीपत साइड से स्टार्ट करते हैं जाना, ठीक है, फिर वो आगे तक दूर से जाके कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है किसी भी साइड से, ठीक है, रोड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड, कि जो रोड है ना वो एकदम से इतना बड़ा हो जाए कि वो एक तरह से फेरी लैंड पे मुझे ले जाए, ठीक है। कि किसी भी साइड से, या तो इस साइड से या उस साइड से, फेरी लैंड पे मैं अपने आप को देखूं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, डाइन का मतलब होता है शाम के 5 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लेना, ठीक है। जहाँ पे सारे बच्चे शाम के 5 बजे तक अपना खाना फिनिश कर ले, एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और उसके बाद जितनी भी खेलने कूदने की चीज़ें है वो एक तरह से ऐसी हो जाए अलाइव जैसी, जैसे उनमें जान डल गई हो, यानी उनमें मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो गई हो। जैसे कि वो इस तरह से इमेजिन कर रहा है कि भाई मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जिसमें कि चारों तरफ एक सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा हो, और मैं सारी गेम्स को एंजॉय करूं, और वो गेम इस तरह से हम खेलें सब मिलके कि उन गेम में भी जान आ जाए, मतलब सब कुछ मूवमेंट से भरा हो, सब कुछ अलाइव हो। तो इतना सुंदर नज़ारा वो इमेजिन कर रहा है, और एक तरह से वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब मैं बच्चे से बड़ा हो जाऊंगा ना, तो फिर मैं उस बड़ा होने के बाद भी अपने बचपन को याद करूंगा, और मैं उस बचपन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से इंजॉय करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो एंजॉय दिस पोएम, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।